लो आ गई भाभी जी। भाई आज हम हैं प्रतापगढ़ में और प्रतापगढ़ श्री हरिवंश राय बच्चन की जन्मभूमि है। प्रतापगढ़ आंवले की पैदावार के लिए भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इसका अपना एक अलग महत्व है। तो भाभी जी आज करेंगी यहाँ की महिलाओं से बात और जानेंगी कि महिलाएं यहाँ चल रही योजनाओं से कितना खुश हैं और कितना लाभान्वित हो रही हैं। प्रतापगढ़ में खड़े हैं और यहाँ महिलाओं से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि महिलाओं के नजरिए से यहाँ चल रही योजनाओं से उन्हें कितना लाभ पहुँचा है। हम लोग को योजनाओं में बहुत कुछ मिला हुआ है यहाँ पे प्रतापगढ़ में। जैसे गैस योजना मिली हम लोगों को, राशन कार्ड का फ्री राशन मतलब मिला, महिलाओं को राशन कार्ड नाम हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो मिशन शक्ति के तहत सुरक्षा दी है, जो रोमियो स्क्वाड का वो किया गठन किया, उससे क्या होता है, एंटी रोमियो का गठन होने से जो हर नुक्कड़ पे हर चौराहे पे महिला अगर खड़ी होती थी कि उसको सवारी के लिए खड़े होना है, वहाँ पे भी लोग छेड़खानी करते थे या कुछ बोलते थे, कमेंट आउट करते थे, वो सारी चीजें एकदम से ठप हो गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जितनी योजनाएं चल रही थी, जैसे सुकन्या योजना चल रही है, सुमंगला योजना चल रही है। सुमंगला योजना के तहत जो लड़कियां गरीब है उनकी शादी का सारा खर्च लगभग 51,000 रुपए सरकार दे रही है। धन्यवाद देना चाहूंगी अपने योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने 5 सालों में जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य किया है और पूरी जो चिकित्सा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, जो भी चीजें हैं, सब में आगे हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। हर गरीब के घर में चूल्हे गैस सिलेंडर हो गए हैं। जैसे कि शहरों में पहले था, लेकिन अब गरीबों को गांव में, ग्रामीण अंचल में भी सारी सुविधाएं महिलाओं को मिल रही है। अब उनको चूल्हे पर नहीं खाना पकाना, नहीं आंखें भी उनकी खराब हो जाती, आंसू गिरते तो बहुत दिक्कत थी महिलाओं को। ये तो हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने महिलाओं को आंसू पोंछने का काम किया। यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था भी उत्तम है कि नहीं है? नहीं, चिकित्सा व्यवस्था ही नहीं, इससे यहाँ की सारी व्यवस्था उत्तम ही चल रही है। और ये हम पूरे 100% विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि जो योगी जी ने जो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, हम लोगों के लिए जो किया है, वो हर नागरिक के लिए, चाहे वो बड़े तबके का नागरिक हो चाहे वो छोटे तबके का हो, सबको इसका लाभ मिल रहा है। घर घर शौचालय हो गया। हाँ। घर घर शौचालय हो गया। जो लोटा लेके दिन में लोग महिलाएं जो गांव में नहीं जा पाती थी, आज वो घर में है। तो पिछले 4.5 साल में अगर बदलाव की तस्वीर देखी जाए तो किस तरह का बदलाव हुआ है आपके प्रतापगढ़ में? महिलाओं को सुविधाएं 112 दिया गया है। कोई भी कंप्लेन करना हो, और जैसे कि योगी सरकार हम लोग के लिए जगह जगह पुलिस की सुविधाएं, महिलाओं की सुविधाएं, जैसे महिला पुलिस लगवाया गया है कि जैसे हम लोग कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, हम लोग एक फ़ोन घुमाएं, 10 मिनट में हम लोग को सुविधाएं प्राप्त हो रही है। एक योजना आई है यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना, जिसके तहत हमारी बच्चियों के नाम पे 50,000 एक मुश्त धनराशि मिलती है। और जो माताएं हैं, गर्भवती माताएं जिनको बेबी होने वाला होता है, उनको 5100 रुपये खाने पीने के लिए मिलता है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे लोग इतनी व्यवस्था नहीं कर पाते थे कि गर्भवती को अच्छा भोजन और खिला सकें। हमको नहीं लगता कि सरकार में कोई खाने पीने के लिए परेशान है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय आदित्यनाथ योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं के रोज़गार से लेकर के उनकी शिक्षा व्यवस्था, उनकी चिकित्सा व्यवस्था, तमाम उन पर जो है प्रकाश डाला और उनको तमाम तरीके की योजनाओं के साथ लाभान्वित किया। तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। ये है आंवला, प्रतापगढ़ की पहचान। और इस आंवले से कितनी महिलाओं को पहचान मिली है और कैसे, आइए जानते हैं। कैसे पहचान मिली है आप लोगों को आंवले से? जी, आंवले के प्रोडक्ट से हम अपना एक नए तरीके से पहचान शुरू करने किए हुए हैं। नई चीज़ें बना के चटपटी, कैंडी और अचार, मुरब्बा। ओडीओपी के तहत जो है हम आंवले के प्रोडक्ट की पहचान जानते हैं कि इससे हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हम बना सकते हैं। ओडीओपी के तहत हमें फिर जानकारी मिली कि हम ओडीओपी के थ्रू इस काम को और डेवलप कर सकते हैं और हम अपनी गांव की महिलाओं को भी अपनी गांव की महिलाओं को रोजगार दे सकते हैं। तो हमने यहाँ के ब्लॉक में हम लोग गए, उनसे हमने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि हम समूह के थ्रू गांव की औरतों का ग्रुप बना के गांव की और औरतों को उसमें ऐड करके उनको भी रोजगार दे सकते हैं, जो घर में अशिक्षित औरतें हैं। क्या करती हैं ये सखियाँ? समूह सखी जैसे समूह को देखने का काम उनका रहता है। समूह कैसे चलता है, समूह में क्या क्या होता है, औरतों को समझाना पड़ता है। समूह में कैसे लेन देन होता है और औरतें कैसे रोजगार करना चाहती हैं, उनके थ्रू कैसे पैसा आता है बैंक से, उस सबको बताने का काम समूह सखी का है। मतलब 8 गाँव में कुल 100 समूह चल रहे हैं और 100 समूह की जितनी सारी महिलाएं हैं इस जो समूह से जुड़ के बहुत ही लाभान्वित हुई हैं। बहुत खुश हैं वो लोग।
तो इसलिए मैं योगी जी से, मोदी जी से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके इस तरह के जो इन्होंने ये कदम पहल उठाई है, इससे हमारी महिलाएं बहुत ही आत्मनिर्भर बनी हुई हैं। कहाँ खड़े हैं समझ गए ना आप? किचन में खड़े हैं भाभी जी के और पीने आए हैं चाय। वो जिला गैस हमें प्रधानमंत्री की योजना की तरफ से मिला हुआ है। इससे हमको बहुत अच्छा है कि पहले जो है चूल्हा पे ऐसे फूंकते फूंकते बहुत आंसू और धुआं होता था। जब मिल गया है गैस तो इससे हम लोग को बहुत अच्छा है। अब घर में धुएं नहीं होते, कपड़े नहीं गंदे होते। ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा परिवर्तन हो जाएगा। काम झटपट हो जाता है, इधर गैस पे धरते हैं और जल्दी फट से हो जाता है। कभी कोई योजना ही नहीं है, जब से मतलब ये सरकार आया हुआ है तब से बहुत लाभ हमको मिल रहा है। हमें गैस मिली है और समूह से सारा सुविधा मिला हुआ है, इसलिए हम मोदी जी को और योगी जी को धन्यवाद करते हैं। जब लंबे इंतजार के बाद कोई सपना पूरा हो जाए तो कैसा लगता है, ये वही इंसान बता सकता है जिसकी पक्की छत का सपना पूरा हुआ है। पहले घर में रहती थी, मड़ही रहती थी, उसी में रहते थे। बारिश होती थी तो ऊपर से पानी चूता था, उसी में खाना बनाते थे। कौन तरह अपना बच्चा पालते थे, खिलाते थे। सरपत काटने जाती थी तो हाथ में छिल जाता है, उसमें ईंधन लगता है, बांस बल्ली लगता है, बहुत परेशानी होती है वहाँ पे हमारी। जब से छत मिल गया तब से हमको सुकून हो गया। किस योजना के तहत आप ये लाभ पाई हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना। तो बस आज की इस कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में हम आपको ले जाएंगे किसी दूसरे जनपद और दिखाएंगे महिला कल्याण की सच्ची तस्वीर। तब तक के लिए भाभी जी चली।